ये घड़ी में जो गियर्स होते हैं नॉर्मली पीछे छुपा के होते हैं, हमने उसको आगे कर दिया आपको समझाने के लिए। और ये सारे घड़ी के जो गियर्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीड में चल रहे हैं, तो वो आपको तीनों कांटे में सही टाइम दिखा रहा है, जो भी टाइम दिखा रहा है ये, ठीक है ना। अभी तो खैर अलग से टाइम दिखा रहा है, मान लेते हैं सिंपली कि वो इनके घड़ी के स्पीड को जो मैनेज कर रहा है, इन कांटों को पीछे ये गियर है। अब अगर इनमें से कोई भी एक गियर को छेड़ता हूँ, मान लो मैंने लीवर के गियर को छेड़ दिया, एक गियर को छेड़ा तो क्या बाकी गियर पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ेगा ना। छोटे वाले को भी छेड़ूंगा तब भी सबको फर्क पड़ेगा, बड़े वाले को छेड़ूंगा तब भी अल्टीमेटली सभी को फर्क पड़ेगा। जब सबको फर्क पड़ेगा तो टाइम इधर उधर हो जाएगा, है ना। तो टाइम को डिस्टर्ब करने के लिए सारे गियर को छेड़ने की जरूरत नहीं, किसी एक को भी छेड़ेंगे तो भी आपका टाइम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि सारे गियर आपस में एक दूसरे के साथ एक सिंक्रोनी के साथ, राइट, एक हार्मनी के साथ, ताना बाना के साथ वो चल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे यहाँ पे इसको हार्ट बोल रहा हूँ मैं, इसको पेनक्रियास बोल रहा हूँ, ये ब्रेन है, लेकिन ये आपस में भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब ये जो आपस का जो ताना बाना है, इसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी, राइट। इस सर्केडियन क्लॉक को अगर आपने छेड़ा तो आप में बीमारी आ जाती है, सिंपल। जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा है, यहाँ पे म्यूजिशियन बैठे हैं, गिटार वाला भी है, पियानो वाला भी है, तबले वाला भी, बांसुरी वाला भी है। अब जब वो बजा रहे हैं आपस में एक दूसरे के तालमेल के साथ बजा रहे हैं, तो जो आपको सुनाई दे रहा है उसे हम बोलेंगे म्यूजिक। अब इमेजिन कीजिए इनमें से जो बांसुरी वाला पीछे बैठा उसको मैं छेड़ देता हूँ, डिस्टर्ब कर देता हूँ। जब वो डिस्टर्ब हो गया बाकी भी थोड़े थोड़े डिस्टर्ब हो गए, बजा सब रहे हैं अभी भी पूरी ताकत लगा के, लेकिन अब जो आपको सुनाई देगा व्हाट इट विल बी कॉल्ड, नॉट म्यूजिक, इट शुड बी कॉल्ड एज नॉइज। नॉइज और म्यूजिक में इतना ही फर्क है कि आपस का ताना बाना लॉस्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार आपके बॉडी के सारे ऑर्गन जब एक दूसरे की सिंक्रोनी में काम करेंगे, हार्मनी में काम करेंगे, आपकी जीवन को बोलेंगे म्यूजिक। लेकिन वो हार्मनी लॉस्ट हो जाएगा तो आपका जीवन हो जाएगा नॉइज, यानी कि बीमारी। अच्छा, तो हम सब तो बीमार हैं ही, जिसको मैं पूछ रहा हूँ, कोई बोल रहा है मेरे इधर दर्द होता है, कोई बोल रहा है मैं थका सा रहता हूँ, वीकनेस है, कोई बोल रहा है मुझे यहाँ घाव है वो भर नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो बीमारी है ही आपको। इस बीमारी को ठीक अगर करना है तो इन ऑर्गन्स के आपस के ताने बाने को तो सबसे पहले ठीक करना होगा। टाइम एज मेडिसिन। कैसे ठीक करेंगे? बहुत ही सिंपल है। डोंट ईट आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद खाओ मत। एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं आपको। आप कभी आधी रात को उठते हैं, प्यास लगती है, किचन जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि चूहे की कुतरने की कुछ आवाज़ आपको अक्सर सुनाई देती है ना। चूहा एक्टिव होता है रात को, दिन में नहीं होगा, रात को होगा, आधी रात को जब सब सो जाते हैं। चूहे को भगवान ने नॉकटर्नल एनिमल बनाया है, वो रात को खाता है, खाना ढूंढता है, दिन में वो रेस्ट करता है, छुप जाता है। अब एक्सपेरिमेंट किया गया कई बार, चूहे 100 चूहे ले लिए एक ही तरह के, और 100 में से 50 चूहों को रात को खाना फीड किया गया मिडनाइट में, जो कि उसका नॉर्मल साइकिल ऑफ ईटिंग है, और 50 चूहों को वही वाला खाना सूर्य उगने के बाद फीड किया गया। और सूर्य से पहले अगर खाना खत्म नहीं किया चूहों ने तो जितना रिमेनिंग उसे हटा दिया, मतलब दे आर फोर्स्ड टू ईट इन द डे। ये देखा गया एक ही महीने के अंदर जिन चूहों को सुबह खाना मिला, सेमी खाना, वो चूहे, उनका ब्लड शुगर बढ़ गया, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो मोटे होने लगे, कमज़ोर होने लगे, लिथार्जिक होने लगे, और कुछ चूहे का धीरे धीरे देख रहे डिटोरेट होते जा रहे उनकी, और उनकी कुछ चूहों की मौत भी हो गई। तो सिर्फ एक ही बात की, टाइम ऑफ ईटिंग को चेंज कर दिया। खाना सेम है, और जो चूहे बीमार पड़ गए 1 महीने के बाद लेकिन जिंदा है, उन चूहों का टाइम ऑफ ईटिंग दोबारा से पहले वाला कर दिया जो ओरिजिनल था, यानी कि मिडनाइट। अब देखा कि 1 हफ्ते के अंदर दे कुड रिवाइव। जितना टाइम लगा बीमार करने में, उसका बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो रिवाइव भी हो रहे हैं। तो यहाँ ये जब एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में रिपीट करते गए, इस बुक में ये सारे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, ये बुक आपको मिलेगा भी, इसका ई बुक आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे एविडेंस आपको मिल जाएंगे bishrup.com/ebook में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड है, बुक वैसे ही मिलेगी आपको। तो जब ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया तो एक बात समझ आई कि हर एनिमल का एक निर्धारित टाइम ऑफ ईटिंग है। उस ब्रैकेट के बाहर अगर खाएंगे तो ये जो आपस का जो बॉडी क्लॉक है, कनेक्शन है, वो बिगड़ जाएगा, एंड उससे कैंसर होता है, हार्ट डिजीज होता है, बीमारियां सारी होने लगती हैं। उसको दोबारा ठीक कर दो, बीमारियां गायब होने लगती हैं। वेरी वेरी सिंपल साइंस।
इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।